बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रजहान ऑफ प्रोजेक्ट फ्रीडम। ये नया डोनाल्ड ट्रंप ने नाम दिया है उन फंसे हुए जहाज़ों के लिए जो कि आबने हरमज़ के दूसरी तरफ फंसे हैं और उन्हें ईरान के आगे से गुजर कर पूरी दुनिया के लिए तजारती सामान और तेल लेकर जाना है। और अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर यह कहा है कि वो आज के दिन से यानी मंडे से जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें इन जहाज़ों को गुजारा जाएगा। तो क्या आबने हरमज़ खुल जाएगी? सोचने की बात है। इससे पहले भी जो है बहुत मरतबा ये बात वो कह चुके हैं और इन्होंने इससे पहले एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी जारी की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर आपको याद हो कि मैं इंश्योर्ड करता हूँ दुनिया के तमाम जहाज़ों को कि वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाएं और यहाँ से गुजर जाएं। अगर वो पैसे अगर उनका नुकसान होता है तो हम देंगे। तो क्या जहाज़ गुजर गए थे? जहाज़ नहीं गुजरेंगे उस वक़्त तक जब तक ईरानी जो हैं उनको गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। आपने हरमज़ बारूदी सुरंगों का एक ऐसा जाल है जिसमें जो जहाज़ जाएगा तबाह हो जाएगा। अमेरिका ख़ुद अपना बहरी बेड़ा जो है वो आपने हरमज़ से क्यों नहीं एक मरतबा गुजारे ताकि लोगों को पता चले कि ये महफूज गुजरगाह है। और ईरानी पासदारान इनकलाब जो रूट बताते हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए ये जाए। अब देख लें उनके जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उस पर जो है ईरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। इब्राहिम अज़ीज़ी जो हैं उन्होंने ये बयान दिया है। रज़ा रज़ाई का बयान भी आया है, पासदारान इनकलाब के हेड हैं इब्राहिम अज़ीज़ी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये खिलाफ वर्जी है उस सीज़ फायर की जो अमेरिका कर रहा है। इस तरह जहाज़ों को नहीं गुजारा जा सकता जब तक आप ईरान के साथ मामलात को तय नहीं करेंगे। आपने हरमज़ बंद है, ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने, और अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों का से आने वाले जहाज़ों को रोकना शुरू किया है। ईरान ने पूरी दुनिया के जहाज़ रोक दिए हैं और अब एक मसीहा की तरह बनकर जाली मसीहा ही समझें, बनकर जो है डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ताकि दुनिया का जो है तजारत चले भी आओ कि दुनिया का कारोबार चले वाला मामला है। ये इस तरह से नहीं है। ईरान ने सही कहा कि जब तक उनके जो है इब्राहिम रज़ाई की जो बात में आपको बता भी रहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक हमारे जो हैं बंदरगाहों को ब्लॉकेट से ख़त्म नहीं किया जाता उस वक्त तक पूरी दुनिया की तजारत बंद रहेगी। 400 के करीब जहाज़ जो हैं अभी भी फंसे हुए हैं आबने हरमज़ में जिनमें तजारती सामान है और ये दोनों तरफ हैं और इसको अमेरिका गुजारना चाहता है। और अमेरिका इससे पहले भी ये कोशिश इंश्योरेंस के नाम पर कर चुका है, लेकिन वो कोशिश भी जो है नाकाम हुई। प्रोजेक्ट फ्रीडम कामयाब होने से पहले ही नाकाम होगा, क्योंकि कोई कंपनी जब तक ईरानी इजाज़त नहीं देंगे अपना जहाज़ आबने हरमज़ में लेकर नहीं आएगी। ये आप ज़रा गारंटी कर लीजिए। अमेरिका के कहने पर कोई जहाज़ आबने हरमज़ में आने वाला नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ईरान अपना जहाज़ जो है वो आबने हरमज़ से गुजार रहा है और उसने गुजार कर दिखाया भी। मैंने कल इस पर एक व्लॉग भी किया था कि एक जहाज़ जो है उन्होंने अपना गुजार लिया है और मैंने उसमें भी बात भी की थी। डोनाल्ड ट्रंप कभी इसको स्टेट ऑफ ट्रंप के नाम से मसूम करते हैं कि जी मेरे नाम पर अब ये स्टेट यानी आबनाई होगी और मैं इस पर कंट्रोल हासिल करूँगा। कंट्रोल आज भी ईरान का है। हाँ, आपने ब्लॉकेट कर रखा है कि जहाज़ गुजरने वाले ईरानी जहाज़ों को आप पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी दुनिया का दूसरा जहाज़ जो भी आएगा जिसका खमियाजा जो है 2 इंडियन जहाज़ ने इससे पहले भुगता है। उन्होंने गुजरने की कोशिश की थी जिस पर फायरिंग की गई थी और आपको याद है आज से तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले की बात है, इन दोनों जहाज़ों को वापस ले जाना पड़ा था और ईरानी पासदारान ने कहा था कि कोई ऐसा मुल्क जो है वो इसमें से गुजर नहीं सकेगा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है कि जो इन तनाज़ात में नहीं हैं वो इस अपने जहाज़ जो हैं गुजार सकते हैं। तो तनाज़ात में कौन नहीं है? देखें, आबने हरमज़ से गुजर कर ईरान या मिडल ईस्ट में जाया जा सकता है। मिडल ईस्ट का कौन सा मुल्क है जो इस तनाज़े में मौजूद नहीं है? अब वहाँ से तेल जाए या वहाँ पर खाने पीने की खुराक या अद्वियात जाएँ, तनाज़े में शामिल मुल्क तो शामिल है। हाँ, कंपनीज़ अलग अलग हो सकती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल जो है या अबू धाबी का तेल जो है वो आबने हरमज़ से गुजरे और ईरान उसे गुजरने दे। ईरान का तेल गुजरना चाहे तो अमेरिका अपना ब्लॉकेट दिखा दे। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इस वक्त पूरी दुनिया जो है गूम गू की कैफियत में है। क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम नई जंग का आगाज़ है? अगर ये कहा जाए कि कोई जहाज़ अगर गुजरने की जुर्रत करेगा तो सबसे पहले जो है अमेरिकी जहाज़ों को कहना चाहिए कि वो गुजरे। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो आबने हरमज़ के बिल्कुल करीब है, उसे कहना चाहिए कि वो अपने मामन जहाज़ों के साथ स्टेट ऑफ हरमज़ में से गुजरे और आबने हरमज़ से
जब ये बेड़ा गुजरे तो इसके पीछे पीछे जो है जंगी जो तजारती जहाज़ हैं वो भी गुजर जाए, चाहे उनके पास तेल है या खुराक है, जो भी है वो गुजरें। लेकिन इसकी ज़रूरत जो है अमेरिका को ख़ुद करनी चाहिए, लोगों को नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि लोग अगर इसमें आए तो ईरान इसको बुरी तरह से निपटेगा। हाँ, ईरान अपने दूसरे रास्तों से पासदारान इनकलाब अपना टैक्स लेकर, अपना टोल लेकर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। जो कंपनीज़ ये काम करना चाहती हैं वो ईरान की मदद से ये काम कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्वाब कि शायद वो जो है आबने हमस के मालिक बन गए हैं और स्टेट ऑफ ट्रंप उसका नाम रख रहे हैं, ये उनकी खाम ख्याली रहेगी। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो एक ऐलान करेंगे, एक ट्रुथ सोशल पे फ्रीडम का ऐलान करेंगे कि जी प्रोजेक्ट फ्रीडम आ गया है, लिहाजा जहाज़ गुजरने और तजारत चले। इस तरह से तजारत खुलने वाली नहीं है जब तक आप ईरान के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। जो आप बार बार लोगों से कह रहे हैं कि ईरानी रहनुमा जो हैं उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, तो आप एक फ़ोन टेप करके लोगों को सुनवाएं कि वाकई ये देखें जी, ईरान के मुजतबा हामनई ने या पासदारान इनकलाब के रहनुमाओं ने या सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ये मुझे फ़ोन किया है और ये जो है उसकी टेप है, ये देख लें। वो मुझसे सुलह के लिए बात करना चाहते हैं, मैं भी उनसे सुलह के लिए बात करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से जिस बदमाशी के साथ आप करना चाहते हैं। इस्माइल बकाई ने जो ट्वीट किया है, मैं अभी उसकी साथ भी लगा देता हूँ, उसने आपको बाकायदा कज़ाक कहा है और आपकी कज़ाकी को मानने से इनकार कर दिया है। ये कज़ाकी नहीं मानी जाएगी। ईरान आपको इस हवाले से तस्लीम नहीं करता कि आप अपने हमस के मालिक बनकर बैठ जाएँ और जिसे कहें वो चला जाए। बरूदी सुरंगों का वो जाल जो ईरान बिछा चुका है, जिनकी तादाद 6000 के करीब कही जाती है, वो एक्टिव होंगी और कोई जहाज़ वापस जा नहीं पाएगा। यही चीज़ कंपनीज़ को आबने हरमज़ में जाने से रोक रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको शायद ये बात समझ नहीं आती कि उनके ट्रुथ सोशल पे एक बयान से स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे जा सकती है, आ सकती है, कंपनीज़ फ़ायदा उठा सकती हैं, लेकिन उनके इस ट्रुथ सोशल पे एक बयान से आबने हरमज़ से जहाज़ ऊपर नीचे नहीं आ जा सकते हैं। ये उसी सूरत में है जब पासदारान इनकलाब की जो है बात को तस्लीम किया जाएगा, जब माना जाएगा कि आबना हरमज़ ईरान के पास है और इस पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात में से अगर कोई चीज़ ऐसी निकल कर आती है तो ये तजारत दोबारा से खुल जाएगी। लेकिन याद रखें, ये तजारत खुल भी जाए तो 28 फरवरी से पहले वाली आबने हरमज़ अब दुनिया कभी नहीं देख पाएगी। ये आबने हरमज़ एक तरफ से अमेरिका और एक तरफ से ईरान के टैक्सेस से ही चलेगी। इसको आप कड़वा सच कह लें, ट्रुथ सोशल तो नहीं है, लेकिन ट्रुथ है। ये ट्रुथ है, सच है कि अब आबने हरमज़ में वो पुरानी वाली बहारें जो जहाज़ इंटरनेशनल वाटर से गुजरा करते थे, वो अब दोबारा नहीं मिलेंगी। ईरान अपने पैसे वसूल करेगा, अमेरिका के जो पैसे डूबे हैं अमेरिका वो अपने वसूल करके रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।